हेलो गाइज, वेलकम टू द टेट पाठशाला बाय एएन सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में वर्णों के उच्चारण स्थान के अंतर्गत ही आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न जो आता है, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। जिन्होंने प्रीवियस क्लास में वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में नहीं पढ़ा है, वो इससे पहले वो वाली वीडियो देख लें, जिससे ये वीडियो समझने में उनको हेल्प मिलेगी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। वर्णों को जो आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न है, जिसमें वर्णों को उच्चारण किया जाता है, तो उसके बारे में ये है कि यत्नो द्विधा आभ्यंतरों और बाह्यश्च, मतलब जो यत्न होते हैं, जो प्रयत्न होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। कौन से होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है गाइज, जो प्रयत्न हैं, जो वर्ण बोले जाते हैं, उनको आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न में बांटा गया है। आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? जो वर्णों को उच्चारण करते हैं जो हम लोग, उससे वर्णों को उच्चारण करने से पहले जो हमें प्रयत्न करना पड़ता है, वो आभ्यंतर प्रयत्न के अंदर आता है। और जो बाह्य प्रयत्न होता है, वर्णों के उच्चारण करते समय जो प्रयत्न करना पड़ता है हमें, जैसे जिह्वा जो हमारी दंत में लगती है, मूर्धा में लगती है, ये सब आपके बाह्य प्रयत्न में आता है। और आभ्यंतर में उससे पहले जो प्रक्रिया करनी पड़ती है, जैसे कंठ से आवाज़ निकालने की प्रोसेस जो चालू होती है, वो आपकी आभ्यंतर प्रयत्न में आएगा। तो अब इनके अंदर भी पार्ट होते हैं गाइस, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो प्रयत्न कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए, आभ्यंतर और बाह्य। अब आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत कितने प्रकार आते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो इसमें क्या सूत्र दिया गया है कि आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो 5 प्रकार का होता है। आद्य पंचदा 5 प्रकार का होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं वो देखते हैं। इनमें से जो प्रथम आभ्यंतर प्रयत्न आता है वो स्पृष्ट है, फिर ईषत् स्पृष्ट है, ईषत् द्विवृत्त है, या फिर ईषत् विवृत भी बोलते हैं इसको, विवृत है और संवृत है। ये 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न हमारे होते हैं गए, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत और विवृत और संवृत। ईषत् द्विवृत भी बोलते हैं, कहीं कहीं विवृत भी लिखा होता है बुक में, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, दोनों सेम होते हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। स्पृष्ट क्या होता है? स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। जो स्पृष्ट प्रयत्न होता है वो हमारा स्पर्श वर्णों का होता है। ये शब्द से ही समझ में आ रहा है, स्पृष्ट जो है वो स्पर्श वर्ण होते हैं। जो स्पर्श वर्ण होते हैं हमारे कितने होते हैं गाइस? वो 25 होते हैं। तो जिह्वा का उच्चारण स्थानों पर स्पर्श होना ही हमारा स्पृष्ट कहलाता है, मतलब स्पर्श हो रहा है। तो उसके अंतर्गत जितने व्यंजन आते हैं, ये कावर्ग, चावर्ग, आपका हो गया टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग, ये जो आपके हो गए चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग, ये सब आपके स्पृष्ट में आते हैं, स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपके टोटल हो गए आपके 25। ठीक है गाइस, आपके 25 ये आपके स्पष्ट जो स्पर्श वर्ण होते हैं, उन्हीं को स्पष्ट आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत रखा गया है। चलिए अब दूसरा देखते हैं इसके। ईषत् स्पष्ट मंतः स्थानम, मतलब क्या होता है इसका कि ईषत् स्पष्ट प्रयत्न जो होता है वो अंतस्थ वर्णों का होता है। अंतस्थ वर्ण आपको कौन कौन से बताए गए थे? या, रा, ला, वा, जो आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं उनको ईषत् स्पष्ट प्रयत्न में कहा जाता है। ईषत् स्पष्ट को देखा जाए तो ईषत् का मतलब होता है थोड़ा सा, और स्पष्ट का होता है कि स्पर्श करना। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था कि स्पष्ट का मतलब जो होता है वो स्पर्श करना होता है, और ईषत् का मतलब होता है, ईषत् का मतलब होता है थोड़ा सा। वही नीचे लिखा है कि जिह्वा का उच्चारण स्थानों पर थोड़ा सा स्पर्श करना ईषत् स्पष्ट कहा जाता है। ईषत् स्पष्ट के अंतर्गत हमारे अंतस्थ वर्ण आते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। ईषत् द्विवृत्त मुमुष्णाम, मतलब ईषत् विवृत बोल लें या इसको द्विवृत्त बोल लें प्रयत्न, ये ऊष्म वर्णों का होता है। ईषत् द्विवृत्त में कौन कौन से वर्ण आते हैं? श, श, सा और हा। आपके जितने ऊष्म वर्ण हैं वो आपके ईषत् विवृत या ईषत् द्विवृत में आते हैं। अब ईषत् का मतलब आपको बता चुके हैं कि थोड़ा सा होता है, और जो विवृत है इसको अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है खुला होना थोड़ा सा। मतलब इसका आंसर क्या हो गया इसमें पूरा मिला के? ईषत् मतलब थोड़ा सा, और विवृत मतलब खुला होना। थोड़ा सा जो कंठ खुल के बोला जाता है उसमें हमारे ऊष्म वर्ण आते हैं, उसी के अंतर्गत ये बना हुआ है। विवृत प्रयत्न जो होता है आपका स्वरों का होता है।
आगे पढ़ेंगे हम लोग इसी में। तो आपके विवृत आ गया जो बता रहे थे। विवृत में गाइस क्या होता है, वर्णों का कंठ में पूरा खुला होना, पूरा खुल कर बोलना, जिसमें आपके स्वर आते हैं। स्वर जो हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, पूरे खुल कर बोले जाते हैं। इसमें अ आ इ ई उ ऊ री री ए ओ ये आपके जो हैं विवृत। विवृत का मतलब होता है विवृत। विवृत मतलब होता है पूरा खुला होना। जब कंठ पूरा खुला होता है तो उसको विवृत आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत बोला जाता है। ठीक है गाइज। तो इसमें आपके पूरे स्वर वर्ण आते हैं विवृत में। केवल हर्ष आ का उच्चारण जो होता है वो आपका संवृत में भी होता है, और प्रक्रिया में आ का प्रयोग विवृत ही होता है। ठीक है गाइज। तो जो ह्रस्व आ होता है, जो आप पढ़ेंगे आगे कि ये आपका समृद्ध भी होता है, लेकिन अगर प्रक्रिया में देखा जाए तो मतलब जो आ होता है हम लोग बंद कंठ से भी बोल सकते हैं। अगर आप देखें तो अ करके अंदर से भी बोला जा सकता है, लेकिन जो इसका प्रक्रिया में देखें सामने वाला तो देखते हैं मुंह खुला है तो कंठ पूरा खोल के बोला जाता है, इसलिए इसको विवृत में भी जोड़ा जाता है और समृत में भी जोड़ा जाता है। समृत में क्या होता है, वर्णोच्चारण में कंठ का नाक खुला हुआ प्रतीत होना। ऐसा लगता है कि कंठ पूरा खुला हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें ह्रस्व आ को रखा गया है। ह्रस्व आ के उच्चारण में खुलता हुआ प्रतीत नहीं होता है, इसलिए उच्चारण में इसका प्रयत्न समृत है, किंतु प्रक्रिया की दिशा में इसका प्रयत्न विवृत ही होता है। अगर पेपर में आपका क्वेश्चन आता है कि जो ह्रस्व आ का उच्चारण समृत में है कि विवृत में है, तो इनमें दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा, दोनों नहीं आएंगे। नहीं तो दोनों अगर ऑप्शन आए तो ए और बी नीचे लिखा होगा कि दोनों है तो होगा। तो इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा कि क्या लिखें, वो प्रश्न इसी अकॉर्डिंग बनाया ही जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो आपके आभ्यंतर प्रयत्न जो है हो गए हैं 5 प्रकार के जो आपने पढ़ लिए हैं। इसमें आपके स्पष्ट आता है, ईषत् स्पष्ट आता है, ईषत् विवृत आता है, विवृत आता है और समृत आता है। तो ये आपके आभ्यंतर प्रयत्न हो गए। अब दूसरा जो प्रयत्न हमारा बताया था आप वो क्या होता था, बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर मतलब प्रयत्न था कि वर्ण को उच्चारण करने से पहले जो भूमिका बनानी पड़ती उसके अंतर्गत आभ्यंतर प्रयत्न हमारा आता था। लेकिन जो बाह्य प्रयत्न है वो उच्चारण करते समय, जैसे जिह्वा है हमारी मूर्धन से लग रही है, दंत से लग रही है, जिह्वा लुंठित हो रही है, जो ये सब प्रयत्न आते हैं ये इसमें बाह्य प्रयत्न यूज होता है हमारा। तो देख लेते हैं कि बाह्य प्रयत्न के कितने प्रकार होते हैं। इसके प्रकार कुछ ज़्यादा होते हैं। इसमें बाह्य प्रयत्न के प्रकार 11 होते हैं, जिसमें जो मेन जो प्रकार हैं इसके उनके बारे में पूरी डिटेल से आपको बता दिया गया है, जिनके बारे में पेपर में अधिकतर पूछा जाता है। बाकी के बारे में शॉर्ट में ही आप जानिए, क्योंकि इसके ज़्यादा यूज नहीं होता है कहीं। तो पहला प्रकार इसमें है विवारा। विवारा का मतलब क्या होता है, विवारस अर्था मुखस्य उद्धानमिति अस्ति। मतलब क्या होता है इसका कि इसके उच्चारण के समय जो मुख द्वार होता है आपका वो पूरा खुलता है। ठीक है, जो संवार वर्ण होते हैं उससे अधिक विवार में खुलता है। और नीचे जो आपका दिया गया है संवारा, इसमें लिखा है आपका अल्प उद्घाटनम, मतलब इसमें संवार में जो वर्ण का उच्चारण होता है इसमें मुख द्वार जो होता है आपका वो कम खुलता है। मुखस्य संकोचा, उसमें संकोच होता है मतलब कम खोला जाता है, वो संवार के अंतर्गत आते हैं। श्वासा, श्वासा में क्या होता है, जिसमें अधिक वायु निर्गच्छति तत्र श्वासा प्रयत्न उच्यते। जिसमें श्वास जो है अधिक यूज की जाती है वो श्वास वर्ण के मतलब श्वास प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। ये आपके घोष और अघोष में यूज होंगे आगे चल के, आप देख लीजिएगा। जो घोष और अघोष के साथ यूज होंगे उन्हीं के अंतर्गत वो वर्ण आते हैं। तो आगे चल के आपको इसी एग्जाम्पल बताया गया है। नादा क्या होता है, नाद जो होते हैं हमारे नोट जिन्हें बोला जाता है वो मधुरा ध्वनि नाद इति कथ्यते, उसमें नाद जो लिया जाता है उसके अंतर्गत वो वर्ण आते हैं। नाद प्रयत्न के अंतर्गत वो वर्ण आएंगे। देखते हैं आगे चल के जो घोष आता है, जो आपको बताया था नाद वगैरह वो इसमें देखिए दिखा रहे हैं आपको। वर्णोच्चारण गुंजनम घोषा इति कथ्यते। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या जो है वो 31 होती है। इसमें क्या आते हैं, इसमें सभी स्वर आ से लेके ओ तक, और फिर क्या होता है सबके सभी वर्ग के लास्ट के जो 3 वर्ण होते हैं वो आते हैं। ग घ अंगा जा झाइया डा ढड़ा दा धाना
बाभामा। आपको समझने के लिए यहाँ लिख भी दिया है मैंने कि तीसरा, चौथा और जो पांचवा वर्ण होता है वर्ग का, वो आपका घोष वर्ण कहलाता है। और बाकी आपका यारा, लावा, हा, इसमें आपके घोष में आते हैं। घोष में नाद भी आ जाता है आपका, और साथ में इसमें विवार जो है आपका, वो भी आगे चल के अब देखेंगे उसमें आएगा। तो घोष में कौन कौन से आ गए? सभी वर्ग के पहले दूसरे वर्ण को छोड़ के जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो बचता है वो आपका घोष वर्ण में आएगा। इसमें स्वर आ से ओ तक हो जाते हैं, और यारा, लावा, हा जो है आपका ये घोष वर्ण में आएंगे। अघोषा में क्या है? अघोषा में जिन वर्णों में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है, तो आपने देखा है जो श्वास और नाद यहाँ पे थे उनका उपयोग घोष और अघोष के साथ हो चुका है। ठीक है गाइस। तो अघोष क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है उन्हें अघोष कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है, जो इस प्रकार है: का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, बा, फा, सा, शा, शा। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है, का, खा हो गया का वर्ग का पहला, चाछा चा वर्ग का पहला दूसरा हो गया, टा वर्ग का टा था हो गया, और ता वर्ग का ता था हो गया। इसके बाद पा वर्ग का पाफा, और इसी प्रकार सा, शा और सा ये आपके अघोष में आ जाते हैं। ठीक है गाइस। तो अंत थोड़ा छोटा सा है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन यहीं पर हो जाती है, घोष में कौन सा आता है और अघोष में कौन सा आता है। तो घोष जो सबसे पहले देखा जाए तो पहला और दूसरा वर्ण जो आपका आ जाता है वो अघोष में, और इसके बाद जो लास्ट वाले वर्ण बचते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपके घोष में आ जाते हैं। उसमें आपके अंतस्थ वर्ण भी जुड़े होते हैं, यारा, लावा और हा भी, और स्वर जुड़ा होता है। और अघोष में जो आपका होता है यहाँ ऊष्म व्यंजन जुड़ा होता है, हा को छोड़कर सा, शा और सा को लेकर यहाँ पे घोष में बना होता है। चलिए आगे वाला देखते हैं प्रकार। अल्प प्राण। अल्प प्राण, घोष, अघोष, महाप्राण, इन सबसे पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। यही आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो ये जो चारों पॉइंट डिटेल में भी बताए हैं इसलिए हमने, तो आप इन लोग को बहुत अच्छे से इनको तैयार करके रहिए। ठीक है। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं इनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है। अल्प प्राण में मुंह थोड़ा खुला होगा, कम प्रयोग होगा, तो इसके अंतर्गत आपका यहाँ पे संवार वाला भी यूज हो जाता है इसी के साथ। ठीक है। अल्प प्राण ऐसे व्यंजन को बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, और इनकी संख्या 20 होती है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं नीचे देखिए लिखे हैं: का, खा, अंग, का, गा, अंगा, चा, जा, या, टा, डा, ड़ा, ता, दा, ना, पा, बा, मा, यारा, लावा। इसमें क्या क्या दिया गया है? का वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा एक एक वर्ड अल्टरनेट छोड़ के इसमें किसमें लिया गया? आपका अल्प प्राण में लिया जाता है। तो नीचे आपको ट्रिक भी बताई गई है इसकी, वो भी देख लीजिए। तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो है वो अंतस्थ में है, एक उच्छिप्त व्यंजन साथ में अंगा जो जोड़ा जाता है लास्ट वाला, और द्विगुण व्यंजन जो अंतस्थ है वो आपके यारा, लावा, और पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण वर्ग का ये आपका अल्प प्राण में आ जाता है। अल्प प्राण में क्या आता है? पहला, तीसरा और वर्ग का पांचवा वर्ण जो होता है वर्ग का वो, और अंतस्थ, यारा, लावा, ये आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाता है। एक उच्छिप्त व्यंजन है अंगा, वो इसमें भी लिया जाता है। ठीक है गाइस। चलिए अब देखते हैं महाप्राण। महाप्राण क्या होता है? महाप्राण में अल्प प्राण के जो वर्ड बच गए हैं वो ले लिए जाते हैं। तो उसमें क्या क्या हो गया? अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा यूज हो गया है गाइस। तो इसमें क्या क्या यूज होगा? दूसरा और चौथा वर्ण, और ऊष्म व्यंजन, और एक उच्छिप्त व्यंजन ड जो होता है वो यूज किया है। तो चलिए इसके देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण शब्द से ही समझ में आ रहा है जिनको बोलने में बहुत ज़्यादा
प्रयत्न करना पड़ रहा है, मुख से अधिक वायु निकल रही है, उन्हें महाप्राण कहा जाता है। अल्प प्राण में कम वायु निकलती है, उसको अल्प प्राण कहा जाता है। इनकी संख्या 15 होती है। अल्प प्राण में आपने देखा कि पहला, तीसरा और पांचवा, और आपका अंतस्थ वर्ण आ गए थे 11 अलावा एक उच्चिष्ट व्यंजन गंगा आ रहा था। तो यहाँ पर भी बाकी जो अंतस्थ और उन सबको छोड़ने के बाद, अल्प प्राण वाले वर्ण छोड़ने के बाद दूसरा और चौथा वर्ण बचता है का वर्ग का चौथा, और दूसरा का वर्ग यहाँ पे कर लीजिएगा, यहाँ पर गा लगा लीजिए, वर्ग है। ठीक है गाइस, का वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर, चा वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर, टा वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर, ता वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर, पा वर्ग का इसी प्रकार चारों ऊष् व्यंजन आ जाते हैं, शा शा शाह, और एक उच्छिप्त व्यंजन डा है। तो याद रखने का तरीका ने नीचे यहाँ पे आपको ट्रिक भी बता दी गई है कि महाप्राण में क्या क्या आते हैं। वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर, ऊष् व्यंजन आएंगे आपके, और एक उच्छिप्त व्यंजन आपका डाल लिया गया है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उदात्त, अनुदात्त, तो 3 प्रकार और बचते हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो उदात्त में जो है हमारा उच्चारणम यवना उच्च भागे उच्चारणम उदात्ता। अनुदात्त में क्या आते हैं, उच्चारण यवना निम्न भागे उच्चारणम अनुदात्ता। जो उच्च भाग से उच्चारण कराए जाते हैं उन्हें उदात्त कहते हैं। अनुदात्त नीचे जो जिह्वा के नीचे स्पर्श से जो बनते हैं उन्हें अनुदात्त कहते हैं। और स्वरित जो होते हैं समभागे उच्चारण स्वरित, जो समान रूप से ऊपर नीचे मतलब मध्यम भाग से जो करे जाते हैं वो स्वरित के अंतर्गत आते हैं। नीचे इसकी परिभाषा के लिए आपको दे दिया गया है ये फोटो, इसमें देख लीजिए। उदात्त मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान है उनमें ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाले स्वर की उदात्त संज्ञा होती है। जो बताया था आपको, जो ऊपर टच करती है जिह्वा, उनमें जो कंठ तालु का जो मेल होता है ऊपर वाला, उनसे उदात्त बनते हैं। अनुदात्त में क्या आता है, जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान के निम्न भाग से उच्चरित होते हैं उन्हें उन स्वर को अनुदात्त की संज्ञा होती है, उनको मतलब अनुदात्त कहते हैं। और स्वरित मतलब समाह, जहाँ उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है वहाँ पे जो स्वर की स्वरित संज्ञा होगी वहाँ स्वरित वर्ण बोला जाता है। स्वरित प्रयत्न से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको कहते हैं। ठीक है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न केवल स्वरों का होता है। जो मेन पॉइंट दिए हैं आपको ये याद रख लीजिएगा। इसमें बाकी और क्वेश्चन नहीं बनते हैं आपके, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष यही हैं आपके, जिनसे आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी स्पष्ट, ईसत, विव्रत, विव्रत, संवृत, इन सब के क्वेश्चन अधिक आते हैं। इनमें काफ़ी आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, बाकी इन्हीं से क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं। तो देख लीजिए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न केवल स्वरों के होते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को समझने के लिए वैदिक ग्रंथों के लिए विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नीचे आप देख लीजिए, अनुदात्त अक्षर के नीचे पड़ी लाइन और स्वरित के ऊपर खड़ी लाइन होती है, जबकि उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, जिसमें उदाहरण दे दिया गया है। अनुदात्त अक्षर के नीचे पड़ी लाइन बनाई जाती है, ये जो पड़ी लाइन है, स्वरित के ऊपर खड़ी लाइन बनी है, और जबकि उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है। इसमें जो बिना चिन्ह के हैं वो आपके उदात्त में आते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इनकी परिभाषा होगी। आभ्यंतर, और हमने बाह्य प्रयत्न पढ़ा। आभ्यंतर किस प्रकार वर्ण की उच्चारण करने से पहले जो भूमिका बनती है उसमें आभ्यंतर आता है। आभ्यंतर मतलब अंदर जो प्रयत्न बनता है, और बाह्य जो बाहर वर्ण के उच्चारण करते समय जो प्रक्रिया होती है वो हमारे बाह्य प्रयत्न में आते हैं। आभ्यंतर में हमने देखा कि 5 प्रकार होते हैं, वो हमने पढ़े, और बाकी बाह्य प्रयत्न में 11 प्रकार होते हैं, वो पढ़े। उसमें ईसत, विव्रत और विव्रत, स्पष्ट, संवृत आदि मेन है, और बाकी इसमें घोष, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण ये अब आपके अधिक जरूरी टॉपिक हैं। इनको देख लीजिए, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आपके सबकी परिभाषा दे दी गई है। अगली क्लास में हम लोग इसी के आगे पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है, अब तक की संस्कृत की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं।